बिग बॉस के ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड्स में दोस्त बड़ा खेला हो रहा है क्योंकि एक कंटेस्टेंट है जिसका सफर इस बार फाइनली खत्म होने वाला है और वो घर से बेघर हो जाएगा। भाई बिग बॉस 18 अपने फिनाले की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एक एक करके अब शो में से कंटेस्टेंट, बल्कि एक एक करके भी क्यों यार, एक दो दो करके जा रहे हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह राठी अभी इविक्ट हुए थे कि डबल एलिमिनेशन उसके बाद हुआ, यानी कि ईडन और यामिनी वो दो भी निकल गए और एक हफ्ते में सीधा सीधा 3 लोग घर से बेघर हो गए। और अब घर से बेघर होने के लिए कुल 7 कंटेस्टेंट एक बार फिर से नॉमिनेटेड हैं, जिनमें से किसी एक या फिर 2 का सफर कभी भी खत्म हो सकता है। तो ऐसे में बॉटम 2 देखते हैं कि भैया ट्रेंड से कौन ऊपर चल रहा है और कौन नीचे चल रहा है, किसके सबसे ज्यादा चांसेस है बेघर होने के। थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है लेकिन मैं तो बहुत खुश हूं दोस्त इन वोटिंग ट्रेंड्स से। जी हाँ, सबसे पहले आपको बताता हूं कि इस बार बेघर होने के लिए सबसे आखिर कौन कौन है। तो 7 कंटेस्टेंट जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई। सबसे पहला नाम अविनाश मिश्रा का है, दूसरा नाम विवियन डिसैना और रजत दलाल, 3 हो गए। ये तीनों मेरे ख्याल से सेफ हैं। उसके बाद कशिश कपूर, सारा अरफीन खान, चाहत पांडे और ईशा सिंह। दोस्त लड़कियों में से कोई बाहर जाएगा। श्रुतिका अर्जुन के टाइम गॉड होने की वजह से उनके दोस्त यानी कि शिल्पा, करण और चुम ये दोनों सेफ हो गए थे। श्रुतिका खुद इम्यून है तो दोस्त इस तरीके से ये बच गए। अब आते हैं वोटिंग ट्रेंड्स पर। तो जो ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड्स हैं उनके हिसाब से सबसे लास्ट में सारा अरफीन खान है। जी हां, इनके बेघर होने का खतरा सबसे ज्यादा है। सारा के बाद नीचे से बॉटम 2 पे कशिश कपूर चल रही है, यानी कि अगर 2 जाते हैं तो कशिश और सारा ये दोनों घर से बेघर हो सकते हैं क्योंकि ये बॉटम 2 पर है। इनको जनता से इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन आप बात करते हैं आगे की, सबसे ज्यादा वोट किसे मिल रहे हैं। नंबर 1 पर कोई और नहीं, फिलहाल तो दोस्त विवियन डिसैना चल रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट्स फिलहाल विवियन को मिले हैं। नंबर 2 पर कोई और नहीं बल्कि रजत दलाल है, यानी कि विवियन के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई टक्कर दे रहा है ओपनिंग डे में तो फिर वो रजत दलाल है। अब अगर नंबर 5 की बात करें नीचे से बस सारा और कशिश के बाद तो फिर वो कोई और नहीं बल्कि ईशा है, ज्यादा टस नहीं है। और फिर उनके बाद हैं चाहत पांडे और फिर हैं अविनाश मिश्रा, यानी कि नंबर 1 पर विवियन डिसैना, नंबर 2 पर रजत दलाल। दोनों में वोटिंग का ज्यादा फासला है नहीं तो वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। और फिर सारा कशिश तो नीचे से है भैया, और उनके साथ में कौन है? उनके साथ में है ईशा सिंह। तो ये 3 है, 3 में से ऊपर नीचे होगा और मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली या तो सारा घर से बेघर होनी चाहिए, मैं तो वही चाहता हूं, वरना कुछ ऊपर नीचे हुआ तो अगर डबल इविक्शन होता है तो ईशा या कशिश, इन दोनों में से भी कोई एक हो सकता है। लेकिन कल के ड्रामे के बाद से मोस्टली वो जो चांसेस है वो कशिश के रहेंगे। बाकी अगर बात करूं अविनाश मिश्रा वो नंबर 3 पर ही रहेंगे मोस्टली और वो सेफ हो जाएंगे। उनके बाद चाहत पांडे रहेंगे 4 पर। तो ये जो ऊपर के 4 हैं बिल्कुल सेफ चलेंगे और आखिर में मामला फंसेगा क्या मैं तो कहूं अच्छा हो, क्योंकि सारा की जो हरकतें थी अभी चाहे करणवीर मेहरा के साथ और रजत दलाल वाली जो लड़ाई के अंदर घुस के टिश्यू फेंकना हो, कभी किसी को गाली देना हो, बाप पर जाना हो, इतनी गंदी गंदी हरकतें करने के बाद वो वैसे तो घर में रुकना बहुत पहले से डिजर्व नहीं करती, बट अगेन वो 11वें हफ्ते पार कर गई तो ये उनके लिए वैसी अपने आप में बहुत बड़ी जीत है, एक अचीवमेंट है। और भैया फाइनली उम्मीद करो इस बार वो नो इविक्शन डे ना हो, नो इविक्शन वीक ना हो, प्लीज कोई इविक्ट हो और वो 1 या 2 दोनों हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम सारा तो बेघर होनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि फिनाले होते होते कौन होगा बॉटम में, किसका कटेगा घर से पत्ता? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।